हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन आज पढ़ने वाले अमीनो एसिड के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में विच इज़ अबाउट ज्वेटर आयन। अगर हम में से किसी को नहीं पता है कि अमीनो एसिड होता क्या है तो बेटा इस चैनल का सबसे पहला वीडियो देखना पड़ेगा आपको अमीनो एसिड के बारे में। उसके बाद सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, तभी हमको समझ आएगा कि हम किस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और उसकी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ हमको तभी समझ आएगी बेटा। ठीक है, तो अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखकर इस वीडियो को देखें और हम इसमें चालू करेंगे हमारा न्यू टॉपिक जो अमीनो एसिड के बारे में ही है और इसमें अपन पढ़ने वाले हैं अबाउट ज्वेटर आयन। हम पढ़ेंगे अबाउट ज्वेटर आयन, समझेंगे क्या होता है। देखो बेटा, मैं आपको यहाँ पर 3 केस समझाऊंगा। सबसे पहला केस मैं आपको समझाऊंगा बेटा जब हमारा pH लेस देन 7 होगा। एक जनरल एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। एक केस बस हम पढ़ेंगे जब आपका pH 7 के इक्वल होगा और एक केस आप लोग पढ़ेंगे जब हमारा pH ग्रेटर देन 7 होगा। ठीक है, समझिए क्या होता है बेटा। अगर मैं एक अमीनो एसिड की बात करूं, क्या अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हमको कुछ इस तरह दिखता है। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या हमको कुछ इस तरह दिखता है बेटा। कार्बन, हाइड्रोजन, R ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर क्या आएगा बेटा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा ये इस तरह से बेटा NH2 ग्रुप। ठीक है, चलो अब बात समझिए बेटा। pH आपका 7 से कम है तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगे। यहाँ पर H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगे। क्यों? अगर pH 7 से कम होता है तो कौन सा मीडियम बेटा ये, तो ये मीडियम है आपका एसिडिक। क्या एसिडिक मीडियम की हम बात कर रहे हैं? चलिए देखिए अब क्या बोल रहा हूँ बेटा। अगर pH बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत सारे pH है। अब एक बात सोचे आप लोग बेटा, मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ ड्रॉ करता हूँ पहले समझाने के लिए। बेटा नाइट्रोजन के बारे में सोचो। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, अरेंज करो 2 5 के फॉर्म में होगा। 5 इलेक्ट्रॉन है सबसे आउटरमोस्ट शेल में। देखो एक ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा। क्या 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं जो अभी किसी से भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहे। लेकिन जब बेटा H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है ना तो क्या होता है, ये बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड H+ आयन के साथ में। जब बेटा यहाँ पर क्या होता है H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो बेटा ये बनाते एक बॉन्ड जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या मतलब होता है इसका बेटा, ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे, हालांकि फिर बता रहा हूँ क्या होता है बेटा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के पास है लेकिन शेयर 2 लोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए बेटा मैं और मेरा फ्रेंड, ठीक है, हम दोनों को लिखना है, कुछ वर्क करना है, लेकिन मेरे पास पेन है, मेरे फ्रेंड के पास पेन नहीं है। तो अगर मैं अपना पेन उसके साथ शेयर करता हूँ कि भैया तुम भी लिख लो मैं भी लिख लेता हूँ, पेन एक ही कोई बात नहीं, ये तो मेरा पेन, बट क्या शेयर हम दोनों कर रहे हैं। इस तरह का जब भी कोई बॉन्ड बनता है उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास है लेकिन शेयरिंग 2 के बीच में हो रही है। वैसे ही बेटा H+ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो बॉन्ड नहीं बना रहे, बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब आपका pH क्या था बेटा, जब pH था ज़्यादा, pH था 7 से कम, H+ थे ज़्यादा। चलो अब आपने इसी मॉलिक्यूल को शिफ्ट करा कहाँ पर, जहाँ पर pH 7 के बराबर था। तो देखेंगे इसमें क्या क्या चेंज हो रहे हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन, R ग्रुप बराबर C डबल बॉन्ड O, OH बराबर, और यहाँ पर अभी क्या जुड़ चुका है बेटा, यहाँ पर सर 2 हाइड्रोजन पहले से थे लेकिन एक H और आके जुड़ चुका है पॉजिटिव। अच्छा एक और चीज़ बेटा, अगर इस मॉलिक्यूल की बात करूँ, क्या यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन जुड़ा है। H+ मतलब क्या होता है, उसमें एक प्रोटॉन है ना एक्स्ट्रा। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये मॉलिक्यूल पर अभी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, जरा यहाँ देखिए बेटा, इस मॉलिक्यूल पर अभी इस साइड में क्या एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। किसकी वजह से,
सर इस H की वजह से। अब एक बात सोचो, pH आपका 7 से जो पहले कम था अब आए कहाँ पर 7 के बराबर पर, इक्वल टू 7 पर आ गए बेटा आप लोग। क्या जब भी आप pH को 7 के बराबर लेकर आओगे, कम से बराबर तक लेकर आओगे बेटा, तो क्या आप समझ पा रहे हैं सर यहाँ पर H प्लस कंसनट्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा। पहले H प्लस कंसनट्रेशन ज़्यादा था, pH कम था, अब pH अगर बढ़ रहा है तो H प्लस कंसनट्रेशन आपका कम हो जाएगा। मतलब इस मीडियम में H प्लस कंसनट्रेशन पहले के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। लेकिन मॉलिक्यूल क्या चाहता है, मॉलिक्यूल चाहता है कि भैया अभी भी इसके ऊपर जो मीडियम है, जो इसमें मीडियम में मॉलिक्यूल मौजूद है, उसका pH लगभग मेंटेन रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा ही मेंटेन कर पाएगा, लेकिन लगभग ट्राई करना चाह रहा है कि मेंटेन रहे pH। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबल है सर, यहाँ पर H प्लस कम है। अगर किसी तरह से मैं इस मीडियम में H प्लस की मात्रा अमाउंट को कुछ तरह से इंक्रीज कर देता हूँ तो लगभग pH पहले तक आ सकता है, मीडियम पहले की तरह थोड़ा बहुत हो सकता है। अब यहाँ सोचो बेटा, हाइड्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, H प्लस बढ़ाना है मतलब हाइड्रोजन चाहिए। इस मॉलिक्यूल में H प्लस कहाँ कहाँ मौजूद है, एक सर नाइट्रोजन के पास है, एक कार्बन के पास है और एक COOH ग्रुप के अंदर ये हाइड्रोजन है। बेटा अगर तीनों को कंपेयर करा जाए तो जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास बेटा ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींचेगा और आपके मॉलिक्यूल से बेटा पॉजिटिव चार्ज को निकालेगा और यहाँ से H प्लस को मीडियम के अंदर रिमूव कर देगा। फिर से बोल रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये क्या करेगा बेटा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो क्या मीडियम में आपका H प्लस निकल गया, मतलब मॉलिक्यूल को जितना पॉसिबल कर सकता था वो क्या उसने अपनी तरफ से कोशिश करी अभी। लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या सर, इसकी वजह से हुआ ये कि यहाँ से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो रिमूव हो गया, लेकिन क्या मॉलिक्यूल पर एक नेगेटिव चार्ज भी आ गया। नेगेटिव चार्ज क्यों आया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे ना बेटा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया उसके पास, तो ऑक्सीजन तो नेगेटिव हो गया। यहाँ मॉलिक्यूल कैसा है आपका, पॉजिटिव है, मतलब pH 7 पर मैं कह सकता हूँ कि मेरा अमीनो एसिड जो है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब उस पर कोई भी चार्ज अभी अवेलेबल नहीं है। इतनी बात समझ आई क्या बोला। चल एक बार आगे बढ़ते हैं। अब बेटा मैं इसी मॉलिक्यूल को लेकर गया ग्रेटर pH पर, मतलब 7 से ज़्यादा लेकर गया। क्या यहाँ पर कंपेयर टू प्रीवियस वन H प्लस कंसनट्रेशन और कम हो जाएगा। अगर H प्लस कंसनट्रेशन यहाँ पर और कम हो चुका है, मतलब जो मेरा मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ मैं, इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मेरा मॉलिक्यूल है बेटा, जिस पर अभी नेगेटिव चार्ज आ चुका है ऑक्सीजन पर, यहाँ पर मौजूद है 3H, बट इस पर चार्ज है अभी पॉजिटिव। तो अब क्या होगा, ये फिर से कोशिश करेगा मीडियम को अपने अकॉर्डिंग सेट करने के लिए। अब बेटा इसकी बारी तो हो चुकी है, ये तो निकाल चुका है किसको, हाइड्रोजन को। तो बेटा अब क्या होगा, अब कंपेयर करा जाए कार्बन और नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को या सॉरी H प्लस को जल्दी रिमूव कर सकता है एज कंपेयर टू कार्बन। तो बेटा अब क्या होगा ना, ये जो नाइट्रोजन है ये इस एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन को यहां से रिमूव कर देगा। क्या जैसे ही इसने एक्स्ट्रा निकाला इसका चार्ज खत्म हो गया, यहां पर चार्ज कौन सा है अभी भी, नेगेटिव। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, मैं तीनों केस में सबसे पहला केस जब pH 7 से कम था तो मॉलिक्यूल पर चार्ज पॉजिटिव था, जब 7 के बराबर आया तो चार्ज 0 हो गया, और जब बेटा pH 7 से ज़्यादा करा हमने तो चार्ज आ गया इस पर नेगेटिव। बेटा आपका जो बीच वाला मॉलिक्यूल है ना, इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ जिस पर चार्ज 0 प्रेजेंट है, इसी मॉलिक्यूल को कहा जाता है ज्विटर आयन फॉर्म। इसी मॉलिक्यूल को कहा जाता है ज्विटर आयोनिक या ज्विटर आयन फॉर्म। बोलो बात समझिए क्या बोला। अब एक पॉइंट समझो, क्या हर बार pH 7 पर ही ऐसा होगा, जरूरी नहीं है। क्यों,
बेटा अभी तो हमने एक जनरल एग्जांपल लिया यहाँ आर मान के, बट हर बार थोड़ी आर होगा, कभी यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, कभी मिथाइल होगा, कभी कुछ ग्रुप होगा। तो ये जो पूरी कंडीशन है ये डिपेंड करेगी भैया अलग अलग पीएच पर अलग होती है। लेकिन ये बात कंफर्म है, ये बात 100% श्योर है बेटा कि हमेशा एक पीएच ऐसा होगा जब मेरे मॉलिक्यूल पर टोटल चार्ज जीरो होगा, और जब भी ऐसा होता है हम बेटा उसको बोलेंगे उस टाइम पर वो आपका ज्विटर आयन की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, और जिस पीएच पर हमारे ज्विटर आयन फॉर्म बनता है बेटा उस पीएच को कहा जाता है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। उसको कहा जाता है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, या मैं चाहूं तो उसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के नाम से भी जान सकता हूं। बोलिए, क्या हमको समझ आया कि ज्विटर आयन फॉर्म होता क्या है और किस तरह से ये काम कर रहा है? ऑल क्लियर बेटा? बनाइए इसको अच्छे से।